कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं ना तुम्हारे पास यार। इतना डरो मत तुम। ये बस एक सपना था बेबी। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म, तुम अब रिलैक्स हो जाओ यार। कब से रोई जा रही हो तुम। अब चुप। एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारे मुंह से। कितनी बार मना किया है तुमको कि रात को सोने से पहले हॉरर मूवीज़ मत देखा करो। फिर भी तुम मानती नहीं हो कि मज़ा आता है हॉरर मूवी देखने में। अब जब रात को ऐसे हॉरर मूवीज़ देख कर सोओगे तो फिर तुम्हें हॉरर ड्रीम्स नहीं आएंगे तो फिर रोमांटिक ड्रीम्स आएंगे क्या। हम्म। नहीं, कल से कोई हॉरर मूवी नहीं देखोगी तुम। न रात को न दिन को। अभी तुम 1 घंटे पहले सोए थे और 1 घंटे में तुम्हें एक हॉरर ड्रीम भी आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आँख खुल गई। तुम कांप रही थी सपने में यार। डर गया था मैं तुम्हें देखकर कि अभी तो सोए थे हम अच्छे से और फिर ये अचानक से क्या हो गया तुमको। हाँ, इतनी बार आवाज़ दी मैंने तब जाकर तुम्हारी नींद खुली है। वैसे क्या था सपने में तुम ज़रा बताओगी मुझे। चलो ठीक है, मत याद करो दोबारा सपने को। हाँ, अब नींद नहीं आ रही है तुम्हें। अच्छा जी, तो फिर एक और हॉरर मूवी हो जाए। नहीं ना यार, देखते हैं, अच्छा मज़ा आएगा। अभी तो तुम्हें डर भी लग रहा है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम ही तो बोलती हो ना कि जब मूवी देखते हैं तो रात को डर लगता है तब मज़ा आता है हॉरर मूवी का। तो अभी तो डबल ट्रिपल मज़ा आएगा क्योंकि तुमने एक हॉरर ड्रीम देखा है ऑलरेडी और तुम्हें अभी तक डर लग रहा है। तो फिर एक हॉरर मूवी तो बनती है ना अभी। नहीं ना बेबी, देखते हैं यार। मेरी तो नींद वैसे ही उड़ गई है तुम्हें ऐसे देख कर। ओके ओके, तो फिर मैं पानी लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। बेबी किचन में ही जाकर आना है, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं किसी नदी से या फिर तालाब से पानी लेने के लिए तुम्हारे लिए। बस 1 मिनट ही तो लगेगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, या तो तुम भी मेरे साथ चलो पानी लेने या फिर मेरे लिए वेट करो थोड़ा सा। चलो ठीक है फिर, चलो तुम भी पानी लेने। नहीं पीना। ओके, तो फिर अब जब तुम्हें नींद नहीं आ रही है मुझे भी नहीं आ रही है नींद तो फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो फिर मैं हूँ तुम्हारे पास में। जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तब तक मैं तुम्हारे साथ जगा हुआ हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर तुम शुरू करो कुछ। मुझे तो अब आने लगी है हल्की हल्की सी नींद। हम्म। अच्छा, वो ट्रूथ डेयर वाला गेम। लेकिन नहीं, अब भी नहीं खेलना यार ट्रूथ और डेयर। क्योंकि तुम मुझे बहुत टफ वाले डेयर देती हो और मेरा अभी बेड से उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। तो ट्रूथ एंड डेयर हम फिर कभी खेलेंगे। अच्छा जी, तो फिर मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुनाऊँ। स्टोरी भी मुझे तो नहीं याद आ रही है। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। हाँ, नहीं इंसिडेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे स्टोरीज मेरे पास काफ़ी सारी अपनी पर्सनल वाली
वो जो तुम स्टोरीज़ की बात कर रही हो ना, वो मुझे नहीं याद, लेकिन हो सकता है तुम्हें फिर मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो और तुम्हें नींद आने लग जाए, क्योंकि मेरी जो स्टोरीज़ होती है वो थोड़ी बहुत बोरिंग भी होती है। तो चलो फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ। पहले एक बोरिंग वाली स्टोरी सुनाता हूँ मैं। ये बात तब की है जब मैं टीनेजर था और मुझे ज़्यादा बाइक चलाना नहीं आती थी। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा से बाहर ही रहा हूँ घर से स्टडी के लिए। तो जहाँ से मेरी हाई स्कूल की स्टडी हुई थी, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका घर वहीं उसी सिटी में था। तो सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में मैं उसके घर पे गया था एक दिन, बारिश का टाइम था। तो उस सिटी के पास में ना एक डैम था और वो पूरा फुल हो चुका था, नया डैम बना था। तो हमने सोचा कि चलो डैम देखने चलते हैं। उसके पापा की बाइक घर पे ही थी और हमने एक और फ्रेंड को बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी ज़्यादा बाइक चलानी नहीं आती थी और उसको तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मेरा हमारा तीसरा फ्रेंड आया। देन हम तीनों एक बाइक पर बैठ कर गए और रास्ते में एक नदी बढ़ती थी। तो हम वो नदी बिल्कुल उसका जो ब्रिज था ना, उसके ऊपर से पानी निकल रहा था। तो हमने बाइक साइड में खड़ी की और हम नदी देखने लग गए। देन हम फिर से आए और बाइक स्टार्ट की, बट बाइक स्टार्ट हो नहीं रही थी। 2-3 बार हमने कोशिश की, फिर बाइक स्टार्ट हुई और हम डैम देखने के लिए चल पड़े दूसरे रास्ते से। और वो जो डैम का रास्ता था वो भी हमको नहीं पता था, लेकिन ऐसे पूछते पूछते हम डैम तक फाइनली पहुंच ही गए। फिर हमने वहाँ पर फ़ोटोग्राफी की और फिर जब हम वापस घर आ रहे थे तो फिर से बाइक स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर बाइक स्टार्ट हो गई एंड हम तीनों आ रहे मज़े लेते लेते बातें करते करते। फिर एक बाइक वाला हमारे पीछे लग गया। मैं सबसे लास्ट में बैठा था, तो उसने पीछे से आते आते बाइक हमारे बराबर ले ली एंड पूछा कि ये बाइक किसकी है। और जिसकी बाइक थी वो बीच में बैठा था, तो मैंने कहा इसके पापा की बाइक है। अब हम टीनेजर थे तो यार दे देते थे जवाब किसी की भी बातों का। मैंने कहा इसके पापा की है। तो वो बोला कि ये इसके पापा की बाइक नहीं है। तो वो जिसकी बाइक थी वो बोला कि ये मेरे पापा की बाइक है। तो वो बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पापा की बाइक है। तो वो बोला कि इस पे पीछे माँ लिखा हुआ है। मैंने भी जब बाइक वहाँ से स्टार्ट की थी रिवर के वहाँ से, तब देखा था कि हाँ लिखा हुआ था। मैंने पीछे झाँक कर देखा कि हाँ लिखा हुआ है। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारी बाइक नहीं, ये तुम्हारी बाइक कोई और है। हम तीनों ही सोच में पड़ गए कि जब घर से उठाई थी बाइक तब उस पर माँ लिखा हुआ था, रिवर के वहाँ माँ लिखा हुआ था, अभी भी माँ लिखा हुआ है, तो कैसे नहीं हुई तुम्हारी बाइक हमारी बाइक। तो उसने पूछा कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है। वो जिसकी बाइक थी उसको बाइक चलाना आती नहीं थी, तो उसको नंबर प्लेट पर जो नंबर था वो भी नहीं पता था। और हम दोनों को तो पता ही नहीं था, जो बाइक चला रहा था एंड मैं पीछे बैठा था उसको, क्योंकि हमारी तो बाइक थी नहीं वो। तो फिर उसने हमारी बाइक रुकवा दी और बोला कि एक आदमी का नाम बोला कि ये उसकी बाइक है। फिर हमने भी थोड़ा बहुत सोचा, क्योंकि जब घर से बाइक उठाई थी तब वो एक बार में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद से वो स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो थोड़ा बहुत डाउट हमें भी हुआ। फिर हमने सोचा कि हमारी बाइक है कहाँ अगर ये नहीं है तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी बाइक जब तुमने वहाँ रिवर देखने के लिए खड़ी की थी ना, तब वहीं से एक्सचेंज हो गई। तो फिर 7-8 लोग और आए 2-3 बाइक लेकर, और फिर वो जो मेरा फ्रेंड था उसके ऊपर गुस्सा करने लग गए कि कैसे ऐसे कैसे तुमने दूसरे की बाइक उठा ली। और हम थे टीनेजर। वो बेचारा रोने लगा। लेकिन लकीली वो जो लोग थे उनमें से एक आदमी मेरी जान पहचान का निकल गया। तो फिर हमने कहा कि इसको भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, इसको तो बाइक चलाना भी नहीं आती है, तो नंबर प्लेट कैसे पता होगी। देन
हम फिर से उस रिवर के पास गए जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी। तो हमने बाइक ली हमारी, उनकी बाइक उनको दी और वो लोग गाड़ी ढूंढने में लगे थे, मतलब कि बाइक ढूंढने में लगे हुए थे। तो उनका थोड़ा बहुत पेट्रोल का खर्चा भी हुआ था, तो हमने उसको पैसे दिए। तो ऐसे हम उस दिन बच गए, नहीं तो उस दिन पक्की पिटाई पक्की थी हमारी, मतलब कि हमारी पिटाई होनी पक्की थी, क्योंकि बाइक चोरी का इल्ज़ाम लगता हमारे ऊपर अगर वो एक आदमी जान पहचान का नहीं मिलता तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि पीछे गाड़ी के जो वो माँ लिखा हुआ था ना, तो दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम था वो। तो हमने उठा ली बस वो देखकर। हाँ, थोड़ी सी बोरिंग तो थी स्टोरी। चलो फिर मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये वाली ना थोड़ी सी स्पाइसी है, शायद मैंने तुम्हें बताया होगा, नहीं बताया तो मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। तो ये वाली जो स्टोरी है ना, इसका टाइटल है ए लेडी ट्राइज टू seduce मी। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। ये वो डिस्क्लेमर आता है ना कि ये घटना सत्य तथ्यों पर आधारित, ऐसा कुछ पहले ड्रामा शुरू होने पहले से आता था। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये बात है जब मैं सीनियर सेकेंडरी से पहले की बात है। हाँ, सीनियर सेकेंडरी से पहले की बात है। मैं होगा ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का होगा तब। तो हुआ यूँ था कि विंटर वेकेशंस लगे थे या फिर दिवाली की छुट्टियां लगी हुई थी। तो मैं घर पे था और हमारे रिलेटिव्स में से किसी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर एक कपल आया था, एक आंटी या भाभी बोल दो। वो थी 28 या 29 ईयर्स की, और उनके दो बेबीज थे। एक तो 5-6 साल का था और एक मुश्किल से 8-9 महीने का होगा। तो वो दोनों क्या हमारे घर पे रुके थे, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में जिसकी डेथ हुई थी ना, तो उनके रिलेटिव्स थे वो। उनके घर पे जगह नहीं थी, थोड़ी बहुत सर्दी होने लगी थी, तो वो हमारे घर पे रुके थे और बाकी सारे रूम ऑक्यूपाइड थे। तो मम्मी ने बोला कि ये लोग तेरे रूम में सो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, सो जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रूम के बाहर सो जाऊंगा। तो दिन में तो वो लोग वहाँ थे, शाम हुई तो वो लोग घर पे आए, खाना वाना हुआ। और फिर वो जो आंटी तो नहीं बोल सकते, भाभी बोलते उसको। तो भाभी ने कहा कि मुझे तो रूम में फ़ैन ऑन करके सोना है। और हल्की से ज़्यादा सर्दी हो गई थी उस टाइम पे। तो हस्बैंड बोला कि नहीं, फ़ैन ऑन करके नहीं सोएंगे। तो वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे इस पे। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हस्बैंड जल्दी सो जाएगा तब फ़ैन ऑन नहीं करेंगे, और फिर बाद में उसके सोने के बाद में वो भाभी फ़ैन ऑन कर सकती है। तो हस्बैंड तो टायर्ड था, तो वो तो 8 बजे ही सो गया। और फिर वो भाभी जो थी वो थोड़ी देर घर वालों के साथ बात करती रही, एंड घर वाले भी फिर वहाँ रिलेटिव्स के यहाँ चले गए मेरे, और घर पे सिर्फ मैं ही बचा था। अब मेरे रूम में तो उसका हस्बैंड सोया था, तो मैं रूम के बाहर लेटा हुआ था। फिर वो भाभी बोर हो रही थी तो मेरे पास आई और फिर बातें करने लगे हम। शी आस्क्ड अबाउट माई स्टडी। तो फिर मैंने उसको मेरे ग्रेड्स बताए, परसेंटेज बताए, वो तारीफ़ें करने लगी। देन शी आस्क्ड कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। अब यार 15-16 ईयर्स का था मैं, तो थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है ये। तो मैंने शर्माते हुए कहा कि नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो बोली झूठ बोल रहे हो, इतने हैंडसम तो होगी पक्का कोई। मैंने कहा नहीं है भाभी, कोई भी गर्लफ्रेंड। तो फिर से हम इधर उधर की बातें करने लगे। फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे तक
वो भी खड़ी हुई थी, मैं भी खड़ा हुआ था, क्योंकि अम, मेरा बेड तो अंदर था रूम के, और मैंने चारपाई लगाई हुई थी रूम के बाहर, और उस पे हम दोनों बैठ नहीं सकते थे। तो फिर मैं तो बैठ गया, और मैंने अपने ऊपर कंबल ले ली। तो फिर शायद वो भी बैठ गई थी कॉर्नर पे। तो फिर थोड़ी देर और बातें करने के बाद में उसने ना अपना साड़ी का जो पल्लू था ना, वो अपने शोल्डर से गिराया नीचे, और फिर वो थोड़ा एक्टिंग करने लगी जैसे कि उसके ब्लाउज़ में कुछ घुस गया हो। तो उसने अपने शोल्डर से ब्लाउज़ को नीचे किया, और फिर कुछ देखने लगी अंदर। अब मुझे शर्म तो आ रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चोरी नज़रों से मैं भी देख रहा था। फिर थोड़ी देर और बातें करने लगे। देन उसने अपने ब्लाउज़ का फर्स्ट हुक या फिर बटन जो भी बोलो, तो वो खोल दिया। अब मुझे उसका थोड़े बहुत नज़र आने लगे थे वो। अब यार देखो, एक 15-16 ईयर का लड़का कितना ही कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल तो मुझसे हो रहा था, फुल कंट्रोल में था, लेकिन कुछ और जो था वो कंट्रोल में नहीं था। तो उसका पल्लू भी नीचे था, अब देखो, साड़ी का, और उसने ब्लाउज़ का एक हुक भी खोला हुआ था। फिर थर्ड टाइम में उसने क्या किया, अपना जो शोल्डर था ना, उससे उसको ब्लाउज़ को नीचे कर दिया। अब भाई मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं सोच रहा था कि कब तक कंट्रोल करूँगा मैं। फिर वो मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कर रही थी कि जैसे मुझे दिखा ही रही हो, सीढ़ी कर रही हो। वो एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उसके ब्लाउज़ में कुछ घुस गया हो। हाँ, याद आया, एक बार तो उसने पीछे कहा भी था मुझसे कि पीछे कुछ देखना घुस गया है क्या। तो मैंने उसकी बैग पर देखा भी था, कि मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर उसने ऐसे किया। देन मेरे घर वाले आ गए फिर। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे थे ना, तो फिर दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे जाना पड़ा नीचे। तो उसको पता चल गया था कि घर वाले आ गए, अब उसकी दाल नहीं गलेगी। तो उसने अपने कपड़े ठीक किए। फिर 5-10 मिनट और मुश्किल से बात की होगी। देन वो भी सोने चली गई अपने रूम में। अपने रूम में नहीं, मतलब कि मेरे रूम में। तो ये थी स्टोरी सेड्यूस करने वाली। हम्म। देखो यार, कंट्रोल तो मेरा फुल था खुद पे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे डर था यार। अब देखो, एज ऐसी थी 15-16 की, डर लगता है उस एज में कि अगर मैंने कुछ शुरुआत की एंड वो चिल्ला दी, उसका हस्बैंड अंदर ही सोया था, तो कुछ भी हो सकता था। अगर उसकी तरफ से स्टार्टिंग होती तो शायद कुछ कुछ हो सकता था। बट अच्छा हुआ ना कि कुछ नहीं हुआ। हम्म। अब तुम इस बात पे लड़ने मत लग जाना कि मैंने क्यों देखा, क्योंकि यार क्यूरियोसिटी होती है। टीनेजर था मैं, पहले ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी, तो बस नज़रें चली जाती है। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे ही देखता हूँ ना, किसी और के नहीं। तुम्हारे ही फेवरेट है मेरा, मुझे किसी और के देखने भी नहीं है। हम्म, तो बस यही थी स्टोरी, इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे तो फिर वो चले गए थे। नहीं, नेक्स्ट डे हमारी कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि घर वाले थे सारे। और बातें क्या भी होती है, उस दिन वो बोर हो रही थी, या फिर उसको कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए था, तो उसकी दाल गली नहीं। तो उसको कुछ और चाहिए था एंड उसकी दाल गली नहीं, इसलिए फिर नेक्स्ट डे हमारी कुछ बात नहीं हुई। हम्म। ठीक है, तो फिर तुम्हें नींद आने लगी है तो तुम भी सो जाओ एंड मैं भी सो जाता हूँ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे पास बेबी, यहीं पर। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी।
सबसे ज़्यादा। तुम सो जाओ ना यार, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास जगा हुआ, जब तक तुम सो नहीं जाती ना तब तक मैं नहीं सो रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे बालों में फिंगर्स घुमा देता हूँ। अच्छा जी, टाइट हक भी कर लेता हूँ। ओके, किसेस भी कर देता हूँ। काफ़ी है ना? ओके, अब तुम आंखें बंद करो एंड थिंक अबाउट मी ओनली, और सो जाओ। गुड नाइट माय बेबी, आई लव यू, आई लव यू सो मच। या, अब सो जाओ ना। ठीक है, नो मोर किसेस, ये लास्ट है। ये पक्का फाइनल वाला लास्ट। सो जाओ अब। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड 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 नाइट।